देखिए, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आज से शुरू करते हैं। तो इसके बारे में पहले थोड़ा बता दें कि ये एक तरह से विशेष नियम है, विशेष अधिनियम है। कैसे जब न्यायालय में आप किसी आरोपी को भेजते हैं तो अभियोजन पक्ष का काम होता है कि उसे संदेह से परे अपराधी घोषित करें उस आरोप का। कोर्ट का अपना प्रिजम्पशन ये होता है कि अगर अभियोजन उसे आरोपी सिद्ध नहीं कर पाएगी, साबित नहीं कर पाएगी, तो वो उसे निर्दोषी मानेगी, वो भी संदेह से परे। तो इस बारे में जो भी नियम और निर्देश दिए गए हैं वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिए गए हैं। थोड़ा बहुत मामूली अंतर है। पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 हुआ करता था, उसकी जगह ली है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने। तो जैसा कि लिखा है इसका संक्षिप्त धारा 1, संक्षिप्त नाम, लागू होना और कब से प्रारंभ होगा। तो इसका संक्षिप्त नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। जैसा कि है बीएसए भी शॉर्ट में कहा जाएगा, बीएसए 2023। तो बी फॉर भारतीय, एस फॉर साक्ष्य और ए फॉर अधिनियम। क्षेत्राधिकार न्यायालय उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्रवाई पर ये लागू है जिसमें सैन्य न्यायालय, कोर्ट मार्शल भी सम्मिलित है। जो सैनिकों के लिए कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होती है उसमें भी इसी के दिशा निर्देश और इसी के नियमों के तहत की जाती है। नंबर 2, यह राज्य या केंद्र की सरकार की विभागीय डिपार्टमेंटल शासनात्मक कार्रवाइयों में भी लागू होती है। नंबर 3, अनुशासनात्मक कार्रवाइयां भी अर्ध न्यायिक कार्रवाइयां होती है। अपवाद है किसी न्यायालय या किसी अधिकारी के समक्ष जो शपथ पत्र पे लिख के भेजते हैं ना, साहब ऐसे नहीं ऐसे बात है, उस पर ये लागू नहीं होती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और दूसरा अपवाद है किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर भी लागू नहीं होती है। जैसे आपने देखा कि जब भी पति पत्नी में कोई विवाद होता है और वो थाने जाते हैं तो मुकदमा लिखने के बावजूद भी पहले उन्हें मीडिएशन में भेजा जाता है कि इन दोनों की जहां तक हो सके सुलह करा दी जाए। तो ऐसे मीडिएशन में भी ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है और ये 1 जुलाई 2024 से लागू है। इतनी बात समझ में आई? ठीक, ओके।